हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसमें आज हमारा टॉपिक है धारा 9 सलाहकारी बोर्ड का गठन। धारा 9 में क्या है? सलाहकारी बोर्ड का गठन। धारा 9 क्या है? सलाहकारी बोर्ड का गठन। सलाहकारी बोर्ड का गठन किस धारा में है? तो सलाहकारी बोर्ड का गठन है धारा 9 में। सलाहकारी बोर्ड का गठन कौन करेगा? तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार। इसका गठन कौन करेगा? तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार। गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार व राज्य सरकार। इसमें कुल अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होंगे। सदस्य कितने होंगे? अध्यक्ष सहित कुल 3। अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होंगे। कुल 3 सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होंगे। अब सलाहकारी बोर्ड का जो अध्यक्ष कौन होगा? सलाहकारी बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश। इसका अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष सलाहकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश। पूर्व मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अब इसके जो सदस्य होंगे वो उच्च न्यायालय के वर्तमान व पूर्व न्यायाधीश। सदस्य होंगे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश। पूर्व न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश इसका क्या होगा? सदस्य होगा। और एक सदस्य और होगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति। एक सदस्य और होगा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति। कुल कितने सदस्य होंगे? तो 3 सदस्य। सलाहकारी बोर्ड का गठन किस धारा में है? तो धारा 9 में। गठन कौन करेगा? तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। कुल कितने सदस्य होंगे? तो सलाहकारी बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 3 सदस्य। अध्यक्ष कौन होगा? उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश। सदस्य होंगे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश। एक सदस्य और होगा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति। ये थे आपकी क्या धारा थी ये 9। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 11 निरोधादेश। धारा 11 में है कि निरोधादेश जारी करने वाली संस्था 21 दिन के भीतर मामला सलाहकारी बोर्ड के पास भेजेगी और सलाहकारी बोर्ड 7 सप्ताह या 49 दिन बाद इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो अगली धारा है हम लोग की धारा 11। नेक्स्ट धारा है धारा 11।
धारा 11, धारा 11। अब धारा 11 में है निरोधादेश जारी करने के 21 दिन के भीतर मामला सलाहकारी बोर्ड के पास भेजा जाएगा और सलाहकारी बोर्ड 7 सप्ताह या 49 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो लिख देते हैं कि मामला केंद्र सरकार या ऐसा लिखते निरोधादेश जारी करने वाली संस्था मामले को 21 दिन के भीतर निरोधादेश जारी करने वाली संस्था मामला 21 दिन के भीतर सलाहकारी बोर्ड के पास भेजेगी और सलाहकारी बोर्ड 7 सप्ताह के अंदर जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सलाहकारी बोर्ड 7 सप्ताह या 49 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ठीक है, मामला कितने दिन के भीतर सलाहकारी बोर्ड के पास जाएगा? तो सलाहकारी बोर्ड के पास मामला जाएगा 21 दिन के भीतर। फिर सलाहकारी बोर्ड उसकी जांच करेगी और 7 सप्ताह या 49 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 14। धारा 14 है केंद्र सरकार या राज्य सरकार निरोधादेश को किसी भी समय समाप्त कर सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 14। धारा 14 में क्या है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी समय निरोधादेश को समाप्त कर सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी समय निरोधादेश को समाप्त कर सकती है। ठीक है, किसी भी समय निरोधादेश को समाप्त कर सकती है। किस धारा में है? तो धारा है आपकी कौन सी? धारा 14। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 8। धारा 8 क्या है? धारा 8 में है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे सामान्य मामले में 5 दिन के भीतर और असामान्य मामले में 15 दिन के भीतर उसको बताया जाएगा। ठीक है, धारा 8 क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताया जाना। धारा 8 है गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताया जाना। किस धारा में है? तो धारा 8 में है। तो इसमें है सामान्य मामले में 5 दिन के भीतर और असामान्य मामले में 15 दिन के भीतर उसको कारण बताया जाएगा। तो लिख लेते हैं सामान्य मामले में 5 दिन के भीतर व असामान्य मामले में 15 दिन के भीतर 15 दिन के भीतर कारण को बताया जाएगा। ठीक है, किस धारा में है? तो धारा
8 में है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धारा 15, गिरफ्तार व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं उसे कुछ शर्तों के आधार पर उसे अस्थायी मुक्ति देंगे। अस्थायी मुक्ति क्या प्रतिबंध या प्रतिबंध के बिना मुक्त कर दे। अवधि पूर्ण होने पर स्वयं को प्रस्तुत करेगा। यदि व्यक्ति स्वयं को निश्चित समय के अंदर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा। यही है आपकी धारा 15। अगली धारा पढ़ते हैं हम लोग, धारा 15। धारा 15, धारा 15 में है अस्थायी मुक्ति। अस्थायी मुक्ति। ठीक है, अस्थायी मुक्ति में है गिरफ्तार प्रतिबंध या प्रतिबंध के बिना मुक्त करना। प्रतिबंध या प्रतिबंध के बिना मुक्त करना। प्रतिबंध या प्रतिबंध के बिना मुक्त करना। ठीक है, प्रतिबंध या प्रतिबंध के बिना मुक्त करना। अवधि पूर्ण होने पर व्यक्ति स्वयं को प्रस्तुत करेगा। अवधि पूर्ण होने पर व्यक्ति स्वयं को प्रस्तुत करेगा। अवधि पूर्ण होने पर व्यक्ति स्वयं को प्रस्तुत करेगा। यदि व्यक्ति स्वयं को प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा। यदि व्यक्ति स्वयं को प्रस्तुत नहीं करता तो उसे 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा। तो धारा 15 क्या? धारा 15 अस्थायी मुक्ति। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग धारा 16। धारा 15 हो गया, धारा 16। धारा 16 में है सद्भावना पूर्वक कार्यवाही। धारा आपकी है 16। धारा 16 में है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही। जैसे किसी व्यक्ति पे रासुका लगाए तो 21 दिन के भीतर मामला भेज दिया जाएगा सलाहकारी बोर्ड के पास। अब सलाहकारी बोर्ड उसकी जांच करेगी और उस व्यक्ति को दोषी नहीं पाएगी तो उसको क्या कर देगी? छोड़ देगी। तो उस संस्था या जो व्यक्ति आप पे रासुका लगाया है उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और धारा 16 है उसको संरक्षण है उस संस्था को, उसी को कहते हैं सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई। सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई। सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही। सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही किस धारा में है? तो धारा 16 में है। इसमें है कि संस्था या अधिकारी या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई निरोधादेश जारी है के लिए कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
धारा 16 में क्या, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई। ठीक है, अब धारा पढ़ेंगे हम लोग धारा 7। धारा 7 के पहले पढ़ेंगे धारा 6। धारा 6 में क्या है, तो धारा 6 में कुछ आधार पर रासुका अवैध, ठीक है, कुछ आधार पर रासुका अवैध नहीं होगा। यह है आपकी धारा 6। कुछ आधार पर रासुका अवैध नहीं होगी। कुछ आधार पर रासुका अवैध नहीं होगी। किस धारा में है, तो धारा 6 में। आधार क्या है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप पर तमिलनाडु की सरकार रासुका लगा दी, तो इस आधार पर आप रासुका को अवैध नहीं माने कि हमारा राज्य क्षेत्र, हमारा क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश है, हमको तमिलनाडु की सरकार ने रासुका लगा दिया है। तो रासुका के अधीन आने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं कि उस, इसमें लिखेंगे रासुका के अधीन आने वाला व्यक्ति, रासुका के अधीन आने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं कि उस राज्य या उस जिला क्षेत्र का निवासी हो। रासुका के अधीन आने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि वह उस राज्य या जिला क्षेत्र का निवासी है, या जिला क्षेत्र का निवासी हो, या जिला क्षेत्र का निवासी हो। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 7। धारा 7 में है फरार व्यक्ति के संबंध में। धारा 7 क्या, फरार व्यक्ति के संबंध में। धारा 7 फरार व्यक्ति के संबंध में। फरार व्यक्ति के संबंध में। फरार व्यक्ति के संबंध में। धारा 7 क्या, फरार व्यक्ति के संबंध में। जैसे किसी व्यक्ति पे रासुका लगाया और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा, तो उसे 1 वर्ष के अतिरिक्त दंड से दंडित किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति पर रासुका लगाया जाता है और वह व्यक्ति फरार हो जाता है, तो उसे 1 वर्ष के दंड से दंडित किया जाएगा। ये धारा आपकी कौन सी है, तो धारा 7 है। इसी के साथ ये रासुका आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करिए। कल का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम। ठीक है, थैंक यू।